जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप हमेशा यह सोचते होंगे कि हमारी वीडियोस के अंदर सिर्फ एक फ़ोटो लगी होती है जिस पर वीडियो से रिलेटेड एक टॉपिक का नाम लिखा होता है और बैकग्राउंड में हमारी आवाज़ आती है। तो वो दोस्तों इसलिए है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं लिख सकता हूँ। मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे उन चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आप उनसे दोबारा पढ़ सकें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में पार्ट बी। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि औरंगज़ेब का रोल दिल्ली में क्या था। और अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी, यानी कि औरंगज़ेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी राजे। तो सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनके माताजी का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके दादाजी का नाम मालोजी भोसले था और इनके एक राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था दादा कोंडदेव। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था संभाजी महाराज। अब जब दिल्ली में शाहजहाँ का राज था तब औरंगज़ेब दक्षिण का सूबेदार बना हुआ था लगभग 8 सालों तक। और इसी दौरान 1657 के अंदर शिवाजी महाराज ने जुन्नर के किले पर आक्रमण किया और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था। उस समय औरंगज़ेब खुद दक्षिण का सूबेदार था, मगर जवाब नहीं दे पाया था शिवाजी महाराज को, क्योंकि वो खुद दिल्ली की गद्दी को हासिल करने में लगा हुआ था। और अब दिल्ली का राजा खुद औरंगज़ेब बन चुका था, इसलिए वह चाहता था कि बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीत कर पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले ले। मगर दक्षिण भारत की तरफ औरंगज़ेब नहीं जा सका, क्योंकि औरंगज़ेब को एक बहुत बड़ी शक्ति रोक रही थी जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी और मराठे। यह औरंगज़ेब को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। और इसी दौरान बीजापुर का राजा जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब बीजापुर की रानी एक आदमी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजती है, मगर प्रतापगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को बाग नुकुंज से मार डाला था। और इस कारण पूरा का पूरा बीजापुर ही घबराने लग गया। ऐसे करते करते शिवाजी महाराज की शक्ति बढ़ रही थी धीरे धीरे, और एक एक करके शिवाजी महाराज ने कम से कम 35 किले को अपने कब्जे में ले लिया था। और इन्हीं दोनों में औरंगज़ेब अपने मामा जी शाहिस्ता खान को दिल्ली का सूबेदार बनाकर भेजता है। यह बात थी 1663 की। लेकिन शाहिस्ता खान पर शिवाजी महाराज हमला करके उसे वहां से भगा देते हैं, और इस हमले में शाहिस्ता खान की अंगुलियां और अंगूठा कट जाता है। शाहिस्ता खान भागकर दिल्ली वापस चला जाता है और अपनी आप बीते बताता है। तब औरंगज़ेब अपना दिमाग लगाकर आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के पास भेजते हैं। और मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में 11 जून 1665 के दिन एक संधि होती है जिसका नाम था पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज को 5000 सैनिकों की मनसबदारी दी जाती है और 35 किलो में से 23 किले औरंगज़ेब के नाम पर हो जाते हैं। जब शिवाजी महाराज को दिल्ली बुलाया जाता है तब वहाँ पर औरंगज़ेब के द्वारा शिवाजी महाराज का अपमान हो जाता है। होता यूँ है कि संभाजी महाराज को मनसबदार मिली थी 5000 की, और जो उनसे हारे हुए राजा थे उनको मिली हुई थी 6000 की या फिर 7000 की, और वह सब संभाजी महाराज के आगे खड़े थे। इसलिए शिवाजी महाराज
वहाँ पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन औरंगज़ेब उन्हें बंदी बनाकर रूपा सिंह की हवेली में कैद कर देता है, जो वर्तमान में जयपुर हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। मगर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों ही बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग आते हैं और दक्षिण भारत की तरफ आकर शिवाजी महाराज खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और फिर समय आता है सन 1674। सन 1674 में शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की और इनका राज्याभिषेक किया था काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगाजी भट्ट। इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था और फिर लगभग 5-6 साल बाद यानी कि 1680 के अंदर शिवाजी की 50 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। और फिर दक्षिण का अगला राजा बनता है संभाजी महाराज, जिनका पूरा नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। और यहाँ पर इनसे एक गलती हो जाती है। होता ऐसे है कि औरंगज़ेब का एक बेटा आज़म शाह, माफ़ी चाहूँगा, शहज़ादा कबीर अकबर, माफ़ी चाहूँगा कुछ गड़बड़ हो गई थी, शहज़ादा अकबर ने औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत कर दी थी और खुद को दक्षिण का बादशाह घोषित कर दिया था। और यह भागकर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए संभाजी महाराज के पास, और संभाजी महाराज इन्हें शरण भी दे देते हैं। औरंगज़ेब शहज़ादे अकबर का पीछा करते करते दक्षिण के भारत की तरफ आ जाता है और उसे यह पता चलता है कि संभाजी महाराज ने अकबर को शरण दे दी है। और यह वक्त था सन 1682 का। औरंगज़ेब संभाजी पर हमला कर देता है। इस दौरान वीर संभाजी महाराज और इनके प्रसिद्ध पंडित कवि कलश को दोनों को ही मृत्युदंड दे देता है और औरंगज़ेब अपने बेटे शहज़ादे अकबर को ईरान भेज दिया था। और इस प्रकार औरंगज़ेब का कब्जा पूरे दक्षिण भारत में हो जाते हैं। मगर अभी भी 2 राज्य थे जो औरंगज़ेब के कब्जे में नहीं थे, वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। सन 1686 के अंदर औरंगज़ेब बीजापुर पर हमला करके इसे भी अपने कब्जे में ले लेता है और फिर सन 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा करके इसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। फाइनली औरंगज़ेब का कब्जा पूरे दक्षिण में हो चुका था, पूरे दक्षिण भारत में। अब सन 1686 और 87 के अंदर जब कब्जा हो जाता है, तब औरंगज़ेब इसके बाद भी उत्तर भारत की तरफ नहीं जा पाता है और दक्षिण भारत में एक जगह आती है जिसका नाम है बुरहानपुर। यहाँ पर औरंगज़ेब की सन 1707 के अंदर मृत्यु हो जाती है और खुलदाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर औरंगज़ेब को दफना दिया जाता है। यहाँ पर एक और कब्र थी और वह थी औरंगज़ेब की गुरुजी की, जिनका नाम था बुरहानुद्दीन फ़कीर। इनकी मज़ार के पास ही आज औरंगज़ेब की मज़ार भी है और इसे कच्ची ही रखा गया है, यानी कि खुले आसमान के नीचे। औरंगज़ेब की जो पत्नी थी यानी कि दिलरास बानो बेगम, इसकी कब्र औरंगाबाद में है और इसे औरंगज़ेब का पुत्र आज़म शाह ने बनवाया था। यह ताजमहल से भी बहुत सुंदर इमारत बनवाना चाहता था, मगर औरंगज़ेब ने इसे पैसे नहीं दिए थे इतने, इसलिए ये पूरी तरह से शायद नहीं बन पाया था। इसे ताजमहल की फर्द नकल कहा जाता है और ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल लगभग ताजमहल की तरह ही दिखती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे औरंगज़ेब के समय कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई थी। जैसे कि औरंगज़ेब के समय बीबी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में, जो दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। दूसरी चीज़, इसने अपने लिए लाल किले में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था नमाज पढ़ने के लिए। तीसरी चीज़, इसने लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद भी बनवाई थी। औरंगज़ेब का जो दादा था यानी कि जहांगीर ने मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई थी। और इनसे पहले जो मुग़ल सल्तनत का पहला बादशाह था, उसने संभल में
अपने लिए एक मस्जिद बनवाई थी जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। और शाहजहां ने दिल्ली में ही अपने नाम से यानी कि शाहजहां ने मस्जिद बनवाई थी जिसे वर्तमान समय में जामा मस्जिद कहा जाता है। तो इन सब के द्वारा इतनी इतनी अलग अलग प्रकार की मस्जिदें बनवाई गई थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।